अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुराग, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अचानक गिरकर मौत से पहले बॉडी ऐसे कौन से इंडिकेटर्स देती है, ऐसे कौन से संकेत देती है जिन्हें युवा लोग या जो युवा नहीं भी हैं नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इन संकेतों पर तुरंत क्या रिएक्शन करना चाहिए हमें? सडन कार्डियक डेथ की बाय डेफिनेशन जो है कि इसमें यूजुअली कोई डेफिनेट सिम्टम नहीं होते, लेकिन ऐसा भी देखा गया है पिछले 24 घंटों में कुछ ना कुछ माइनर सिम्टम, डिस्निया होना, चुभन होना, एसिडिटी होना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जिसलिए हम बैठे हैं वो अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट स्टडी हुई है बिकॉज इट इज ऑटोप्सी प्रूवन नाउ। जो बाद स्टडी शुरू हुई थी उसका कारण ये था कि सडन कार्डियक डेथ जो बढ़ रही है उसका कारण कोविड या उसकी वैक्सीन है कि नहीं। तो दैट आंसर हैज बीन गिवन कि इट इज नॉट। कभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कोविड, तो दैट वाज ड्यूरिंग द एक्टिव डिजीज ऑफ कोविड। उसके बाद कितने तक ये बात वैलिड रही, कितने लंबे समय तक, तो डिफिकल्ट टू से। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आई निकल के सामने 18 से 45 साल की एज, आई निकल के सामने 18 से 45 साल की एज, उसमें जो डिजीज पैटर्न मिला है 42% जो कार्डियक डेथ मिली, इसमें कार्डियक कॉज थी, तो डिजीज पैटर्न इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स कि जो डिजीज है वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव। ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही मतलब एक सिंपल एक की आर्टरी में रुकावट हो और सिम्पटम से परेशानी हो, उससे भी होती है। लेकिन जो पैटर्न मिला है वो एक्सटेंसिव डिजीज का मिला है। दिस इज वेरी मच वरीइंग। तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिस्क फैक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सामने आया है, दैट इज टोटल लाइफ स्टाइल। उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर की बात नहीं रखी गई, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहे। स्मोकिंग, अल्कोहल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल है, तो आपके चैनल में बहुत बार डिस्कस हुआ है, उसका सबसे बड़ा असर है। उसमें हमारे जो खान पान है, जो खासतौर से प्रोसेस फूड जो है, यूज ऑफ दिस मोबाइल डिवाइसेस जो है, जिससे कि हम कंटिन्यूअसली अलर्ट पे रहते हैं, हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर पाता है, प्रॉपर हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। दीज आर द फैक्टर्स। इन पे फर्दर काम होना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि we have not been able to develop SOPs to live with the modern times। कि हमें क्या करना है, हमें परेशानी दिख रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रिस्क फैक्टर सामने आए हैं, दे आर टोटली प्रिवेंटेबल। देयर आर स्टडीज कि अगर प्रिवेंशन का ठीक से किया जाए तो 50% ऑफ थिंग्स कैन बी वेरी डेफिनेटली प्रिवेंटेड। तो प्रिवेंशन का एक बहुत इफेक्टिव रोल है, उसके आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ये बात जो कुछ निकल के आई है, उसी बात फिर सामने यही आ रही है कि हमारे चेंजिंग लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें बिल्कुल अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे जो इट इज अ साइलेंट एपिडेमिक एट दिस मोमेंट, इट विल फर्दर इंक्रीज। यानी प्रिवेंशन हो सकता है अगर आप पहले से ध्यान रखें और थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें तो इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इलाज है। और डॉक्टर अनुराग, आपसे मैं एक शॉर्ट में आंसर चाहूँगा कि अगर आपको 25 से 40 साल के युवाओं के लिए एक हार्ट सेफ लाइफस्टाइल चेकलिस्ट बनानी हो तो उनमें सबसे जरूरी 5 बातें क्या कहेंगे? आपका जो अभी टॉपिक उस पर देखा, दिल तो कच्चा है जी, दैट इज नॉट वेरी एप्ट। एक आवारगी पे दिल ये पागल, दिल में रखें बुझ गया आवारगी। तो आवारगी साहब है बात जो इशू है, तो निकल के आइए हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, स्मोकिंग क्या हो रही है, इस तरह की वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप जो बात कर रहे थे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। उसमें प्रोफाइलिंग करते हैं हर आदमी की, उसका वेट कितना है, उसका मोटापा तो नहीं है, उसकी शुगर की हिस्ट्री तो नहीं, शुगर तो नहीं, फैमिली तो नहीं, तो वी आर एबल टू जज कि इस आदमी को कितनी पॉसिबिलिटी है कार्डियक प्रॉब्लम होने की। दैट इज द वे टू गो। उसमें उनको जागृत करना, उनके बारे में करना, और गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है। हम लोग भी प्रोग्राम चलाते हैं, हमें वैन बना रखी बड़ी को लेकर, ऑन साइट जाके वर्कर्स जहाँ पर वो कांड रिपोर्ट के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको बताना कि उनके चांसेस कितने हैं, उसके प्रिवेंशन का क्या तरीका है, बीमारी को क्या दवा लेनी है, एडवांस टेस्ट वी गॉट देम टू हॉस्पिटल, उस चीज को कर। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, एक अंतिम सवाल मैं आपसे 30 सेकंड में लेना चाहूंगा कि ठीक है, हमने लाइफस्टाइल पे बात कर ली, हमने खान पान पे बात कर ली, हमने जांच पे बात कर ली, लेकिन दिल्ली में जिस तरह का पॉल्यूशन है 500, 600, 700, ये कितना बड़ा रोल निभाता है हार्ट अटैक में? दिल्ली वालों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? मैं इसलिए बहुत हाई करके नहीं बोलूंगा, ये पॉल्यूशन जानलेवा है। अब इससे ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो आप पॉल्यूशन
पॉल्यूशन आपके ऊपर मल्टीपल असर करता है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी करता है। इस पॉल्यूशन के बहुत साइड इफेक्ट हैं। जाहिर तौर पर पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जाहिर तौर पर हम बात तो हार्ट अटैक की कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन आपके ऊपर मल्टीपल असर डालता है, आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर, तमाम तरीके से। हालांकि जो एम्स की स्टडी है बहुत ही चौंकाने वाली है, आंख खोलने वाली है। आप पॉल्यूशन से तो नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, खान पान बेहतर कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस चर्चा में बहुत शुक्रिया करेंगे शामिल होने के लिए आपका, अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये शानदार राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।